वेलकम फ्रेंड्स, आज देखते हैं वही प्रैक्टिस सीरीज जो जी के चल रही थी 50 क्वेश्चन की। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सॉल्व करें। लास्ट में आंसर बताएं कितने सही हुए। चलो 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसी में से आप लोगों को क्लिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? राइट आंसर एक हो जाएगा कुचिपुड़ी, और ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, चलो। और कथकली केरल का है। ठीक है, भांगड़ा पंजाब का है, मोहिनीअट्टम का है। ये आप लोग बताएं, पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? देखो, पूर्वी भारत से है तो मणिपुरी। अच्छन महाराज का क्षेत्र है, अच्छन महाराज का क्षेत्र है तो नृत्य, ठीक है, डांसिंग होता है। अच्छा, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? 54 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है? ये पिछले वीडियो में बताया था, महाराष्ट्र। ये सही कर लिए होंगे। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तो 56 करेक्ट आंसर तमिलनाडु। बस्तर डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? होली पर। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? गीदड़। आप लोगों को बहुत समय मिल रहा है और काफ़ी पेन जितने सही हो काउंटिंग करें लास्ट में। और चलो, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? मेघालय का बम्बू नृत्य, बी ऑप्शन। इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना जो कि फूलों की सजावट। अगला देखते हैं, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? देखो, प्रसिद्ध है मेघालय में। नेक्स्ट, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है तो 62 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यक्षगान, क्योंकि यक्षगान कर्नाटक से ही संबंधित है, नृत्य वगैरह। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है 63 सी ऑप्शन, ब्रजभूमि का। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप यह संबंधित है महाराष्ट्र से। अभी महाराष्ट्र से और बताया था रंगोली, कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है, रंगोली वहाँ बहुत मनाई जाती है, खेली जाती है। और वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है तो 65 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ख्याल। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा, पुरंदरदास को। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? देखो, राग देश, राग देश जो राग से गाना गाता है कोई, राग बना के, तो कौन सा ऐसा टाइम है जो राग बनता है? तो रात का दूसरे पहर में। तो कौन से ऑप्शन में है? डी। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातः काल कौन सा गाते हैं? दरबारी जिसे बोलते हैं, दरबारी। नेक्स्ट, अगला देखते हैं प्रश्न, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो कहाँ पे की गई है? इसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? तो शास्त्रीय संगीत। जल्दी जल्दी आंसर चुने।
क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय मिलता है, तो कम समय जीके को दिया जाता है। मैथ रीजनिंग को समय बहुत ले लिया जाता है और शायद 5 मिनट में लगभग 25 क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं जल्दी जल्दी से। तो बस देखो आंसर आ रहा है तो क्लिक करो, ठीक है। आप लोग बताएं प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, तो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है ध्रुपद से। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, जो कि बनारस घराना से। ये कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद के आगे। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है, तो ध्रुपद गायक, ठीक है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, ये तो जानते होंगे, जो कि वीणा। और वीणा कौन सा राजा मुगलों में था, मुगल काल का, जो कि बैठ करके कुंडी लगा करके बजाया करता था। तो पिछले वीडियो में बताया था औरंगजेब ही था जो कि बजाया करता था, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो औरंगजेब बहुत अच्छा राजा था और काफ़ी। और एक प्रश्न और बनता है जो कि क्या बनता है, जजिया कर, याद आ गया, जजिया कर। जजिया कर इसी ने ही क्या किया था, समाप्त किया था, ठीक है, औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है, तो राइट आंसर संतूर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तुषिर वाद्य यंत्र है, तो करेक्ट आंसर बांसुरी हो जाएगा। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सी हो जाएगा तबला। और जो अभी हमने बताया जजिया कर, औरंगजेब शायद प्रारंभ किया था, ठीक है। देख लेना, क्लियर कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात बांसुरी वादक है, करेक्ट आंसर हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएगा। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनमोहन भट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद है, तो 82 करेक्ट आंसर बांसुरी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है, तो 83 आंसर बी हो जाएगा, प्रोटी एन कृष्णन, सही है। सितार का जनक निम्नलिखित किसको माना जाता है, 84 ए अमीर खुसरो। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं, यही एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो देखते रहें। और पिछले वीडियो में 4 प्रश्न एग्ज़ाम के आए हुए थे और जो SSC 10+2 में आया हुआ था वो प्रश्न मिले थे। तो नेक्स्ट क्या है, 84 सितार का जनक किसको माना जाता है, तो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, तो 85 करेक्ट आंसर शहनाई। और अभी बताया था जजिया कर वाला, औरंगजेब, अकबर ने शुरू किया था, याद आ गया। अकबर ने क्या किया था, जजिया कर पहले बंद करवाया था, ठीक है। जजिया कर बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर आता है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और औरंगजेब की सरकार जब आई तो इसने क्या किया, शुरू करा दिया था औरंगजेब। ये याद रखना कि कौन सा राजा बंद करवाया था, अकबर। कौन सा राजा स्टार्ट कराया था, तो औरंगजेब। यही वीणा बजाता था, ठीक है, जो भी बताया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 86 वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्या है इसका राइट आंसर, 86 करेक्ट आंसर अमीर खुसरो। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये वायलिन जो था, वायलिन बजाया करते थे और उसमें डोरा से बना होता था। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है,
तो ऑप्शन क्या है, एकतारा, एलेगोजा, तासा, तो एलेगोजा हो जाएगा। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह एक कौन थे, तो प्रवीण वंशी वादक थे, जो कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हो गया था, निधन हो चुका है हरिप्रसाद चौरसिया का। चलो अगला देखते हैं। सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है, तो किशनगढ़ की शैली। औरतों नामक चित्रांकन किसने किया था, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था, तो 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि सतीश गुजराल। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो जहांगीर का था। ठीक है, जहांगीर का था। चलो जहांगीर के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, चारों के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर का जन्म कब हुआ था, 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लिखेंगे नहीं, जल्दी बता देंगे, याद हो जाएगा आप लोगों को। बचपन में नाम शेखू बाबा था इनका। ठीक है, और अकबर, जो कि अकबर का ही पुत्र है जहांगीर। ठीक है, और क्या प्रश्न क्या बनता है, जब जहांगीर ने गद्दी पर बैठा था ना, उसने क्या किया था वो जान लेते हैं। ठीक है, यह 12 धर्म कार्य किए थे। जहांगीर जब गद्दी में बैठा था तो 12 धर्म कार्य किए थे। ये प्रश्न बनता है, कौन सा राजा था जो जीतते ही 12 धर्म कार्य किए, कौन कौन से थे। तमगा कर समाप्त कर दिया, कुआं बनवाना, सड़कों के किनारे सराव बनवा दिया, पानी के लिए कुआं, मस्जिद बनवा दिया। ठीक है, क्या किया, मस्जिद वगैरह बनवा दिया। और कोई कर्मचारी अवैध कब्जा नहीं करेगा। ठीक, और बिना आज्ञा के जमीन नहीं देगा। अच्छा, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए इसने ही अस्पताल बनवाए थे। ठीक है, और दंड स्वरूप नाक कान नहीं काटा जाएगा, जो कि अकबर के दरबार में ऐसा था, जब शासन चल रहा था तो कोई अगर दंड करता था ना, तो उसके नाक कान काट लिए जाते थे। रविवार गुरुवार को पशु हत्या नहीं की जाएगी, किसका कहना था, जहांगीर का। क्यों, ये जान लेते हैं। गुरुवार का राज्याभिषेक, गुरुवार का राज्याभिषेक किसका हुआ था, जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर का हुआ था। और इसके बाद, और रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था रविवार को, संडे को। ठीक है, इसलिए, और पूर्ण रूप से नशेबाजी बंद इसने ही करवा दी थी। ये 12 धर्म कार्य किए थे। चलो अब और जान लेते हैं, किसके बारे में जान लेते हैं। नूर जहां का विवाह इसी से हुआ था। ठीक है, किससे, इसकी पत्नी का नाम मेहरुनिसा था पहले। ठीक है, और जैसे कि बता दें आप लोगों को, ये जो हिंदू में त्यौहार होते हैं, रक्षाबंधन हो गया, और दीपावली, आज है दीपावली, तो ये इसी प्रश्न बन रहा है आज, दीपावली और रक्षाबंधन। ठीक है, ये जो त्यौहार है ना, इसी ने ही स्टार्ट किए थे जहांगीर ने। आज कोई नहीं याद करता इसको, आज है दीपावली, तो जहांगीर ने ही दीपावली और रक्षाबंधन जो कि नीति अपनाई, वही आज तक चला आ रहा है। और कब, 1612 ईस्वी से, याद करो। ठीक है, ये दो पर्व आज तक चले आ रहे हैं। तो जो आज है दीपावली, वही त्यौहार लोग मनाते हैं। कितना अच्छा है, सबसे बड़े यही त्यौहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का रिश्ता, और दीपावली जो कि लक्ष्मी गणेश की पूजा। ठीक है, तो चलो अब जान लेते हैं किसके बारे में, शाहजहां के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे सब जानेंगे। तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। माता का नाम जगत गोसाई राम था। ठीक है, और राज्याभिषेक इसका 24 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ था। और वो जान लेते हैं इसने क्या क्या करवाया, बस उतना ही जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे डीपली से। वीडियो को लास्ट
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जान लेते हैं इसे। देखना, ये आगरा का किया, ठीक है, आगरा, ये है दिल्ली। इसमें डाउट क्या रहता है वो जान लेते हैं, दिल्ली जाने के, ठीक है, जो कि बहुत डाउट रहता है लड़कों को। तो आगरा का ताजमहल इसने बनवाया, किसने? शाहजहां ने। ठीक है, अब शाहजहां की बात चल रही है। शाहजहां ताजमहल बनवा, जो आज भी लोग बोल जाते हैं। मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मत्ती मस्जिद, ठीक है, मच्छी भवन। और दिल्ली में इसने क्या बनवाया? लाल किला, दीवाने आम, दिल्ली के जामा मस्जिद, रंग महल, हीरा महल, और लाहौर का खास महल इसने बनवाया था। और जो कि इसने, इसका लाहौर में ही मकबरा है, ये जान लेना, ठीक है। शेर जहाँ का मकबरा कहाँ है? नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं है। और जहांगीर है ना, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में, ठीक है। तो ये शायद पिछले वीडियो में बहुत बेसिक डिस्कस किया था, और जहाँ गलत हो आप लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो और जैसे कि जान लेते हैं अकबर के बारे में, जान लेते हैं अकबर का, ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं अकबर का। अकबर का जैसे अभी प्रश्न में क्या आया था कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, ये प्रश्न आया था अभी। शेरशाह सूरी सासाराम में है, ठीक है। तो अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? पंजाब के राणा वीर साल अमरकोट में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम बदरुद्दीन था, ठीक है। और इनके संरक्षक बैरम खां थे, मुनीम खां थे, जो कि बैरम खां संरक्षक 55 से 60 पर था, और मुनीम खां 60 से 62 पे था, ये जान लेते हैं, ठीक है। और इनका राज्याभिषेक वही हुआ था 15 फरवरी 1556 ईस्वी में, 13 वर्ष 4 माह में हो चुका था। और जैसे कि जजिया कर समाप्त इसी ने किया था। दास प्रथा समाप्त इसी ने किया था, ठीक है। और बस यही प्रश्न बनते हैं वैसे फिलहाल। फतेहपुर सीकरी महल इसने ही किया था, पंचमहल, ठीक है। तो चलो और जान लेते हैं इसके। अब कौन रह गया? औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नहीं ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया है। और औरंगजेब का पालन पोषण किसने किया था? नूरजहां ने, क्योंकि औरंगजेब की दादी थी, ठीक है। और जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, याद आ गया, ठीक है। और जान लेते हैं जिंदा पीर शाही दरवेश इसी के दरबार में यही पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलादान प्रथा और संगीत नृत्य इसी केस में बैन किया गया, ठीक है। बस यही प्रश्न बनते हैं वैसे। नौरोज औरंगजेब बंद करवा दिया था, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो चलते हैं। लेकिन एक प्रश्न और बनता है कि जाटों को, यही एक ऐसा राज्य था जो कि युद्ध तो बहुत किया लेकिन जाटों को समाप्त नहीं कर पाया था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने पेंटिंग शुरुआत फिल्म और पोस्टरों से की थी? तो एम.एफ. हुसैन। सरला रानी को चित्र किस क्षेत्र प्रख्यात प्राप्त है? तो चित्रकला, जो चित्रकला रानी को किस क्षेत्र से ख्याति है? तो वो ऐसा क्षेत्र था कि वहाँ पे चित्र ही बनाया जाता था, ठीक है। मधुबनी लोक कला किस राज्य संबंधित है? तो बिहार से। मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है। अजंता चित्रकारी किस काल संबंधित है? तो यह गुप्त काल था ना, उसी संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय है, लास्ट प्रश्न है ये, तो बताएं आप लोग कितने सही हुए। तो अजंता चित्रकारी का विषय किस से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो ये हो गया होगा। आप लोग कमेंट करना है। एक प्रश्न है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? किसके बीच में हुआ था? कमेंट करना है आप लोगों को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब वीडियो आप लोगों को मैथ का या रीजनिंग का वीडियो आएगा, ठीक है।